आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। रुक जाओ सिमसिम, इसने मुझे बार बार मेरे मकसद में कामयाब होने से रोका है। तुम मुझे पहले ही मिल गए होते अगर इसने बीच में आकर मुझे बेवकूफ न बनाया होता। बार बार मेरा मैजिक मोबाइल ये मुझसे दूर करता रहा। जितना मैं तड़पा हूं, मरने से पहले इसे भी उतना ही तड़पना होता है। कहने को तो बच्चा है, लेकिन बड़े बड़ों के कान काटता है ये है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। उतारो नीचे। मुझे माफ कर दो, मैं बच्चा हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बहुत रुलाया है तूने मुझे, अब तेरे रोने की बारी है। रो रो रो। मुझे नहीं, उसे अब बोलो। आगे बढ़े तो मार दूंगा। ये चीटिंग है। तेरे हाथ में पत्थर और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। देखो, मैं निहत्था हूँ और निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। बुरी बात। जीजा! जीजा! ये देखो मोबाइल। और अब सिमसिम की बदौलत ना उस छोटे उस्ताद को सबक सिखाओ। ये लो। आज जब पकड़ नहीं सकते थे, कपिल देव की तरह कैच कराया था हमने। हमें छोड़, उसको पकड़। रुको। सिमसिम, अब तो मैं विश्वास करो, देखो मोबाइल मेरे पास है। सिमसिम, तुम कुछ ऐसा करो जिससे इन लोग के हाथ चिपक जाए। अरे जीजा अरे कपिल देव की तरह थ्रो किए थे हैं, मोबाइल भी नहीं पकड़ पाए। एक नंबर के बुर्बक हो आप भी। तो पास आके नहीं दे सकते थे। ये तो कर रहा है इतना जीजा जी कहाँ से मारोगे, हाथ तो चिपके हुए। सिमसिम, तुम इन दोनों को पकड़ के अंदर ले जाओ। जा, चुपचाप यहाँ से खिसक लो। अरे कम से कम जान तो बचेगी हमारी। ललन, यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत। ये सिमसिम हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। लगता है इन सबको कालेश्वर ने भी होश लिया होगा। सिमसिम, सबको होश में लाओ।
कमिश्नर साहब, ये सब मुजरिम हैं, समाज के दुश्मन हैं। ये रविंदर के भी दुश्मन हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए कमिश्नर साहब। हवलदार, शमशेर को गिरफ्तार करो। रविंदर के दोस्त के किडनैपिंग के जुर्म में तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम मुजरिम नहीं है कमिश्नर साहब। अरे मुजरिम तो ये हमारे जीजा हैं। आपको पता है वो हनुमान जी की जो मूर्ति चोरी हुई थी ना, वो इन्होंने कराई थी। और जो रविंदर दो बार किडनैप हुआ ना, वो भी इन्हीं ने कराया था। धर्मपुरा के सारे लोगों पे ना इन्होंने बहुत कहर बरपा रखा है। हमारा कोई दोष नहीं है कमिश्नर साहब, सच्ची बोल रहे हैं हम, अपनी कसम। क्योंकि हम इनके साले हैं। हमने कई बार इनको बोला भी था कि आप ना बुरे धंधे छोड़ दो, ये हमारी माने ही नहीं। तो वो मूर्ति तुम लोगों ने चुराई थी? यानी कि भगवान की मूर्ति के साथ भी खिलवाड़। जब थाने में डंडे पड़ेंगे ना, तो उसी भगवान से तुम लोग मदद मांगोगे। और फिर वो भगवान तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा और उस थाने में तुम्हारी सारी करतूतों को पता चल जाएगा। अरे बेटे, तुम कौन हो? अंकल, ये मेरा दोस्त राहुल है। इस दुनिया में इसकी मम्मी पापा नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। ये यहाँ का नहीं है, एलियन है, ये दूसरी दुनिया से आया है। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो तुमको हमने हवालात की सैर भी नहीं करवाई और तुम अभी से पागलपन की बातें कर रहे हो मुझसे। अरे नहीं, अगर आपको झूठ लग रहा है ना, तो आप ललन से पूछ लीजिए। अरे हमसे क्या पूछ लो, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। सिमसिम, तुम कुछ ऐसा करो जिससे ये लोग हंसते रहें। एलियन है ये, मैजिक मोबाइल से आया है दूसरी ग्रह से। मानो मेरी बात, सच मेरी बात। खामोश। हवलदार, मैं समझ गया। इन्हें थाने नहीं बल्कि पागल खाने ले जाने की जरूरत है। ऐसा करो, पागल खाने से एम्बुलेंस बुलवाओ। चलो। चलो पुत्र। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। वकील साहब ने तो कहा था कि वो लोग पकड़े गए और राहुल और रविंदर भी सही सलामत है। तो ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? पापी जी। रंजीत भ्रा जी, आप यहाँ? आपको तो जेल में होना चाहिए था। पापी जी, हेलो। मैं कहता हूँ हेलो, मारो मैनू। मैं कहता हूँ मारो मैनू।
वो मारते क्यों नहीं हो? मारो ना, मैं इसी लायक हूं। मैं यहाँ सिर्फ ना आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे माफ कर देंगी ना तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरे जाने के बाद ना मेरे चिक्की मिक्की टिक्की का ख्याल रखना। मेरी गलती की सजा ना मेरे बच्चों को मत देना। राजी, आप जानते हैं मेरा दिल कैसा है, पर आप लोगों ने जो हमारे साथ किया वो तो दुश्मन भी नहीं करता। भाभी जी, इसमें ना मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती ना पापा जी की है। मैं उनसे डरता था, वो जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करता चला गया। मुझे माफ कर दो भाभी जी, मुझे माफ कर दो। अनु माफ कर दो भाभी जी, अनु माफ कर दो, अनु माफ कर दो भाभी जी। अमृता जी, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। रविंदर, राहुल, रविंदर, राहुल, तुम दोनों ठीक तो हो ना? इन्होंने जो किया है ना, उसकी माफी नहीं हो सकती। चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपना गुनाह कबूल कर लो। भाभी जी, राहुल, रविंदर, तुम अपने कमरे में जाओ। चल। सुबह का पूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वकील साहब, मैंने इन्हें माफ किया। ये चाहें तो इस घर में रह सकते हैं। राजी, लेकिन कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इस घर में पुलिस और वकील आए थे। रंजीत, राजी, टिकिनू अंदर ले जाइए। अमृता जी, आप फिक्र मत कीजिए। शमशेर के खिलाफ सबूत जुटाना मेरा काम है। मैं उसे कम से कम उम्र कैद की सजा तो दिलवा ही दूंगा और उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाकर आपको इस रविंद्र सदन का केयर टेकर बनवा दूंगा। शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, मैं चलता हूँ। देखो, ये कपड़ा तुम्हारे पर कितना अच्छा लगा है। लो, मेरे शूज भी पहन लो। ओए, किथे जाने की तैयारी हो रही है? मम्मी, मैं सिमसिम को बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। तुम दोनों अकेले जा रहे हो? मैनू नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है। मम्मी, इतना भी बुरा नहीं है, और वैसे भी सिमसिम मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। अब डरना तो उन लोगों को है जो मुझे और मेरे घर पे बुरी नजर डालते हैं। पर पुत्र, मम्मा प्लीज प्लीज। चल ठीक है। आओ चले। छेती आ जाना। हाँ।
रावी और सिमसिम का प्यार देखकर खुशी तो हो रही है, पर मन में एक डर भी है। एक ना एक दिन सिमसिम अपनी दुनिया में चला जाएगा, अपने परिवार के पास। तब मेरी रावी को कितना दुख होगा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। मुझे आइसक्रीम देना। ये लो। तुम्हें और चाहिए? एक और देना। ये लो, पकड़ो। चलो। एक मिनट। हाँ मम्मी, सिमसिम और मैं यहाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं। सिमसिम भी यहाँ बहुत खुश है। हाँ, हम लोग जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ये कैसा डिब्बा है जिससे तुम अपने मम्मी से बात कर रहे थे? इसे हम टेलीफोन कहते हैं। इससे मम्मी से भी बात कर सकते हैं? हाँ। हेलो मम्मी। मम्मी, तुम्हें मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो मम्मी। इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही। हेलो मम्मी। तुम्हारी तरह मैं भी अपने मम्मी से बात करना चाहता हूँ, पर इसमें से तो आवाज नहीं आ रही थी। फोन से सिर्फ हम इस दुनिया के लोगों से ही बात कर सकते हैं। तुम्हें भी अपनी मम्मी की याद आ रही है ना? बहुत ज्यादा। मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपनी मम्मी के पास पहुंच जाओ। वाहिगुरु जी, आप तो सबका कहना मानते हैं ना, तो मेरे दोस्त का भी मान लीजिए, उसे उसकी मम्मी के पास पहुंचा दीजिए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर ली, अब चलो घर चलते हैं। चलो घर चले। आज मैं घर जाके बहुत ज्यादा टीवी देखूंगा। ठीक है। ये देखो, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई। मेरे घर वाले मुझे लेने आ रहे हैं। इतनी जल्दी, वो भी इस टाइम पर? पर मैं जा नहीं सकता। मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि मैजिक मोबाइल तुम्हारे पास है ना, इसलिए। वरना मैं नहीं जा सकूंगा। मैं चाहता तो नहीं, पर तुम्हें भी मेरी तरह अपनी मम्मी से प्यार है, तो तुम अपनी मम्मी के साथ ही खुश रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ। हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ हम पहले मिले थे। ठीक है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी। मुझे तुम बहुत याद आओगे, और मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं जाने से पहले तुम्हारे मम्मी से नहीं मिल पाया। वो बस कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे कि मैं तुम्हें याद कर सकूं? अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम अपना मैजिक मोबाइल दे दो। मैं नहीं चाहता कि मैजिक मोबाइल की वजह से तुम पर फिर से कोई मुसीबत आए। शायद तुम सही कह रहे हो। इसके रहने से लोग इसे पाना चाहेंगे। ये लो। बाय।
अब हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जाओ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की याद आ रही थी ना, उन्हें मेरा हाय कहना। बाय। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।